सार्क का फुल फॉर्म होता है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। मतलब आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए ना, आपसी व्यापार विधि को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक एसोसिएशन, एक संगठन बनाया था। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो जूम कर देते हैं अपने एशिया के मानचित्र को फिर से। ये है हमारा एशिया का कौन सा मानचित्र, ये है प्राकृतिक मानचित्र और ये है राजनीतिक। चलिए राजनीतिक मानचित्र से काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, तो हम इसको और भी अधिक जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। ये देखिए नीचे एक देश दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है माले। क्या नाम है? मालदीव। ये छोटे छोटे आइलैंडों से मिलकर बना है। जानते हैं इसका सारा का सारा इकोनॉमी किस पर डेवलप है? टूरिज्म पर। केवल टूरिज्म से यह कई करोड़ कई अरबों का पैसा कमाता है। इतना छोटा सा है ये आइलैंड। लोग यहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं यार, मस्ती मजाक करने जाते हैं, है ना। अब बड़े बाप के बगड़े समझ रहे हो ना इन लोग के पास। अरे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मालदीव का ये जो पिक्चर है, ठीक है। और मालदीव के बारे में अब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसकी जो टोटल अर्थव्यवस्था है, पहली बात तो टूरिज्म पे है। हमारे देश में क्यों नहीं पता? ये हमारे, मान लीजिए हम अपने भारत देश की बात करते हैं। भारत देश से क्या, अपने बिहार की मैं बात करता हूँ, तो आप ही बताओ बिहार में कोई अंग्रेजवा आ जाए घूमने के लिए, पहले तो क्या ऐसा नज़र से देखी हैं यहाँ के बुढ़ौआ दादी माना, अरे सब लइकवा तो चिल्ला के परेशान कर दिया, मार सीटी मरियन है वो बेचारा ऐसे ही परेशान हो जाएगा। ये नहीं, मालदीव में उसके साथ देखिए वहाँ का इकोनॉमी इतना डेवलप है, यहाँ के लोग भी वो है ना, क्योंकि लोगों पर ही देखिए वहाँ पर क्या है ना कि जानते हैं कि टूरिज्म में से कितना ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। आपको इसका थोड़ा सा भी अंदाज़ा है? अब सोचिए, अब मैं बात करता हूँ मान लीजिए कि यहाँ बिहार में यार घूमने वाला क्या है, ये है बहुत चीज़ें, लेकिन यहाँ पर अब नीतीश कुमार टूरिज्म को विकास नहीं किए तो क्या किया जाए? हाँ, एक सौ है, शेरगढ़ का किला है, यहाँ पर रोहतासगढ़ का किला है। बताओ पहाड़ों पर जो वही दूसरे राज्य में देखो ना, दूसरे राज्य में राजस्थान में जाकर देखो चित्तौड़ का किला, झांसी का किला जाकर देखो, दूसरे राज्यों में जाकर देखो, महाराष्ट्र की तरफ शिवाजी का कई गो, पुरंदर का किला है, बहुत से है ना। तो हाँ लगभग 23 किले हैं। तो फोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, केवल एक बात बता रहा था। यह पटना में गोलघर है ना, ये बहुत से, सासाराम में शेरशाह का मुकबरा है, बिहार में भी बहुत सा है, लेकिन टूरिज्म का विकास उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि राजगीर में थोड़ा बड़ा है यार, मान लिए, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? अभी बनारस का गंगा आरती इतना फेमस है, पटना में गंगा आरती नहीं बना, फिर फर्स्ट क्लास का नदी, गंगा नदी मान लो है, गंगा नदी के बीच में अपना बना दिया 2 ठो, अरे स्टैचू गड़वा दिया बुद्ध जी का, ठीक है। मान लो गंगा नदी जा रहे हैं, ऊपर से ओवरब्रिज वो फुट ओवर वाला बना देवे, बीच में स्टैचू गड़वा दे हैं। अब गुजरात में तो बहुत ज़्यादा स्टैचू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ लिबर्टी का है, देख रहे हो, है ना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो आप बहुत सा चीज़ों को टेक्निकली तौर से देखोगे ना, वहाँ के लोग वेल डेवलप भी हैं ना, शिक्षा के मामले में बहुत आगे हैं। मालदीव में क्या है ना कि लोग जानते, अच्छा वहाँ पर आपको डिस्काउंट ही नहीं सही, फिर भी किराए पर उनको सब जितने भी अंग्रेजवा उन्होंने के दे दिए। 2000 पर स्कूटी लेके घुमावा, अपन दिन भर घुमावा, खेला पीला, घुमला फिला, चला ही है ना। बिहार में नहीं ना, बिहार में बेचारा वो खुद अपन स्कूटी या गाड़ी लेकर आएगा, मार कर छीन लेंगे सब ये लोगों का शिक्षा तो वो ये है ना, मेन बात होता है। तो मालदीव देख लीजिए, स्क्रीन पर दिखा बहुत ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। अब हम सबके बारे में जिक्र करते हैं। ये देखिए, ये है आपका श्रीलंका, दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा है, हाँ, वही रावण वाला श्रीलंका, जहाँ से ले गया था, कहाँ रावण, किसको? अयोध्या से नहीं ले गया था, लेकिन वन से हरकर ले गया था ना सीता जी को, तो जनक नंदिनी को, तो यहीं पर है। हाँ, ये बनाया एडम ब्रिज कहलाता है। कोई कहता है राम सेतु पुल, ठीक है। हाँ, मेन बात क्या है ना, देखिए हम बताते हैं आपको, एक चीज़ बताते हैं। ये बीच में जो ये है, क्या कहते हैं, अपना ईसाई हैं, मुस्लिम वाले, तो लोग मानते हैं एडम को, कहते थे कि बाबा आदम
अब नहीं कहते बाबा आदम के ज़माने का, वो सब एदम को मानते हैं कि सबसे पहले धरती पे एदम ही है। हम लोग मानते हैं कि भगवान है ना, तो ऐसे वो एदम को मानते हैं। तो वो लोग कहते हैं एदम ब्रिज है, उसी सारे एदम आया। हम लोग कहते हैं कि राम जी का है, राम सेतु है। तो अपना अपना है, अपना विचारधारा है। नहीं एक्चुअली क्या है ना, यहाँ का जो यहाँ है ना, यहाँ छिछला है, पानी बहुत कम है। तो यहाँ एक पर्वत हुआ करता था, ठीक है, हाँ नीचे से उठा हुआ है, उथला है, तो इसीलिए कोई भी जहाज इससे पार नहीं हो पाता है, इधर से पार नहीं हो पाता है। हाँ अगर सरकार चाहे तो यहाँ से बना सकता है, लेकिन लोगों का आस्था का भी ना वो देख कर चलता है काम। राजनीति भी इसमें गहरी पैठ कर देती है। नहीं तो हम लोग को इतना घूम कर थोड़ी जाना पड़ता, मालदीव होकर जाना ही नहीं पड़ता, अपना ही हो जाता। हाँ अपना ही महासागर, अगर हमको जाना है मुंबई बंदरगाह से कोलकाता पश्चिम बंगाल की तरफ, तो यहीं से अपना शॉर्टकट मार देता है कि नहीं। श्रीलंका की बात अगर किया जाए तो श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका की अगर बात किया जाए तो श्रीलंका में जो ऊपर वाला आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? श्रीलंका में कैंडी दिखाई दिया? हाँ कैंडी। यहाँ चाय बहुत फेमस है, चाय की है, चाय की जो स्टीम आ रही है, ठीक है। और हाँ बात करते हैं। तो ये जो है ना, ठीक है, हाँ तो इसकी जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्वत आपको दिखाई देगा, आप फिजिकल नक्शा में देखिए, पिंडतुरु लगला दिखाई दिया? हाँ पाक जल संधि इसी को कहते हैं। यहाँ से जो जल संधि जाती है उसको हम कहते हैं पाक जल संधि। जो हिंदुस्तान और श्रीलंका को अलग करता है उसका नाम है पाक जल संधि। जल संधि क्या होता है? अरे भैया जल संधि दो स्थलों को जोड़ने वाला जो स्थान होता है उसको जल संधि, पानी का पतला सा रास्ता जो जाता है उसको हम जल संधि कहते हैं। जल का छोटा सा पतला रास्ता। हाँ सही समझ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, आगे आप लोग कमेंट करके पूछा करिए, ठीक है। तो हम चलिए आगे करते। हाँ LTT हम बताते मिल दो। LTT का फुल फॉर्म होता है, एक मिनट, LTTE ना, LTTE देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, एक मिनट, हाँ इसका फुल फॉर्म होता है ना लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, ठीक है। हाँ उसका डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सब कुछ समझने के पहले ना हमको थोड़ा इतिहास को झाँक लेते हैं, ठीक है ना। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो क्या हुआ ना, उसके बाद आपका स्टार्ट हो गया कोल्ड वार। अब कोल्ड वार क्या होता है? शीत युद्ध कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें आप तो जानते हैं कि दो पावरफुल देश थे, एक तो अपना है USA, अपना क्या है और दूसरा है रसिया, ठीक है। अभी का जो USA के साथ चल गया वो प्रथम दुनिया का देश हो गए, और जो रसिया के साथ चला गया जो देश उसको दूसरे दुनिया का देश कहने लगे। तो इसमें ये लोग ना आपसी वर्चस्व की लड़ाई चलने लगी। ये बोलता था कि हम पावरफुल हैं, ये बोलता था कि हम पावरफुल हैं। अब दोनों पावरफुल, देखिए ई है, इन दोनों में कट्टर वो था, दुश्मनी था, लेकिन कभी भी सामने से आपस में लड़ाई नहीं रहा। अरे आप देखे होंगे, अपने गांव में देख लीजिए। हाँ देखे होंगे। अब मान लीजिए दो भाइयों में बनता नहीं है ना, और दोनों को न्योता आगे कोनो की तरफ से। अब पता है कि अगर वो करे में जाएगा तो कहेगा कि हम जेबे ना करो, तू उनके काहे बोले लो, है ना। और वो कहेगा कि तू उनके बोली लो तो हम न जाए, हमके काहे बोली लो जब उनके बोलाओ तो ऐसे से झगड़ा आप तो देखे ही होंगे। तो ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार चला, इसमें ये श्रीलंका का ना बहुत छिया छा लेदर हो गया एकदम। हम दिखा रहे हैं आपको श्रीलंका, थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ हम्बनटोटा बंदरगाह दिखाई दिया, देखिए ये रहा हम्बनटोटा, देखिए आपके नक्शे में दिया होगा हम्बनटोटा। अब अमेरिका ने कहा कि ये श्रीलंका सुन, जो तुम्हारा बंदरगाह है ना, ये बंदरगाह का हमको दे दो किराए पर, समझे। हम इसको डेवलप करेंगे और बदले में तुमको जो चाहिए हम दे देंगे, ठीक है। तुम्हारे देश में तरक्की आ जाएगा, तुम्हारे देश में ये सब आ जाएगा। फुसला लिया इसको, ये बोलवा दे दिया किसको? अमेरिका को। अब सोचो, अब इसका जो विरोधी देश है रूस, उसको बुरा लगेगा नहीं लगेगा। अब रूस के पास समस्या ही था कि नौसेना वो ले जाता कैसे, मान लो अचानक युद्ध हो जाए तो ऊपर से तो ले जाना मुश्किल ही है। अब वो क्या कि ये भैया श्रीलंका तुम ऐसा करो कि
अमेरिका को ये बंदरगाह वापस कर दो, ठीक है, अमेरिका को यहाँ पर न बैठने दो, श्रीलंका का ना, वो हमको बोला है हमारे देश में तरक्की होगी, विकास होगा, हम नहीं करेंगे, और वो बड़ा फेवा में पड़ गया। तब उसको नजर आया भारत, भारत से बोला ए भाई भारत सुन सुन सुन, तुम्हारे जो पैरवा के निचवा जो देशवा है ना, देखो बड़ा कांट नियन चुभेगा तुमको भी, असली दिक्कत हमको कर रहा है पैदा, ठीक है। तो ऐसा करो कि भारत तुम्हारा कबो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, ये जो श्रीलंका है यहाँ से ये जो बंदरगाह है इसका, इसको अमेरिका ले रहा है, इसको किसी तरह से तुम रोक दो, ठीक है। भारत बोला ठीक है, बदले में तुम क्या करोगे, कहा बदले में तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, ठीक है, तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे जीवन भर। क्या कहा ठीक है, ऐसी बात है। अब उसी समय क्या हो गया कि तमिल में समस्या उत्पन्न हो गई, तमिल समस्या उत्पन्न होगी कहाँ पे, जाफना में। जाफना दिखाई दिया आपको, चलिए अब, क्योंकि आपको पता होगा ना श्रीलंका में ना अधिक लोग तमिल हैं, ठीक है, हाँ तमिल से बिलोंग करते हैं, और ऊपर का एक जाफना में ना तमिल समस्या उत्पन्न हो गया है ना, तमिल लोगों को कुछ अत्याचार करना, यही खोज रहा था भारतवा कौन, अब भैया रोए कर आँखें खोदा गल कहल है ना। अब यहाँ एक प्रभाकरम नाम का एक नेता उभरा, ठीक है, और प्रभाकरम समझ जाइए ना कि वो क्या किया कि तुरंत वहाँ पर एलटीटी का संगठन कर लिया, बना लिया, एलटीटी उसी को कहते हैं, एलटीटी, ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तेलुगु इलम, ठीक है, तमिल इलम। अब एलटीटिया वाला बताइए, वहाँ का अपना नौसेना हो गया, अपना हथियार हो गया, हथियार देता था भारत इनडायरेक्टली तो वही देता था। अब लेकिन अब एलटीटिया वाला ये पदर न धाया कि करा कि अब श्रीलंका को हम दो भाग में बांटेंगे, श्रीलंका को दो भाग में बांटेंगे। अब तो एक श्रीलंका है की छुट्टी को, और ऊपर लोग करा कि हम दो भाग में बांटेंगे, है ना। अब पश्चिमी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, सब उत्तरी प्रांत सब बनने लगा, बड़ा दिक्कत है, सब श्रीलंका कहेगी ये भारत सुनो सुनो, ऐसे काहे कर रहे हो। तो भारत बोला अरे भैया तोरा इतना नहीं समझ में आ रहा था, कैसे दुश्मनी ले लिया। सुन, हई रूसवा कह रहा है कि हई हम्बन टोटा बंदरगाह पर ना अमेरिका बैठाएगा ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर बैठाएगा तो इसका मतलब कि अगर रूस का जहाज इधर से गया तो कई हजार किलो में से उसका रडार उसको पकड़ लेगा, ठीक है, और पता चल जाएगा अमेरिका को, अमेरिका वहीं पर ध्वस्त कर देगा, ठीक है। तो तू ये काम कर कि उसको किसी तरह वहाँ से हटा अमेरिका को, ताकि ना हमला करबो, ताकि नहीं करबो तो ले बंटवा तो अपने देश, ताकि अच्छा ठीक है तो बंटवा दिया, ठीक है। तो आपको पता होगा श्रीलंका के, हे महाराज अब तो हम लोग छोड़ दिए ना हम्बन टोटा बंदरगाह, अब तो कम से कम ये एलटीटी वाला को बुला लीजिए। भारत सरकार ने बोला अच्छा ठीक है हम कुछ करते हैं। तो भारत सरकार ने उन एलटीटी वालों से बोला तो भाई अब हम लोगों का काम हो गया, ठीक है, अब आप लोग भी ये सब खून खराबा हंगामा सब बंद करिए। बाकी ये एलटीटी वाला माने नहीं जाता, करे कहें हमारे पास अपना नेवी है, हमारा खुद का सरकार है, हमारा ये फोर्स है, बल है, लगा है, ऐसे वैसे बतियाने। तो भारत ने बोला अच्छा ये बात, मैंने पानी में रख मगर से बैठ, ठीक है। तो भारत ने वहाँ से जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने यहाँ पे क्या भेज दिया, वहाँ पे पुलिस के बेस में ना सैनिक भेज दिए। असल में था वो सब कमांडर थे, ठीक है, लेकिन वो पुलिस के ड्रेस में पहुंचे और वहाँ पर मार पीट के सब शांत कर दिया, ठीक है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई किसी का भाई कोई किसी का बाप नहीं होता, पहली बात। आज भी जब भी भारत पर आपत्ति पड़ती है, यूनो में जब मांग उठाता है कि पाकिस्तान वाला कि ये पाका का वाइट कश्मीर हमारा है, ठीक है, तो रसिया हमेशा साथ देता है इस बात को लेकर। देखिए एक चीज़ है, तो यहाँ पर एलटीटी वालों को तो बहुत ही गहरा सदमा लगा, क्योंकि एलटीटी वाले क्या किया ना, देखिए इसका खामियाजा हमारे भारत को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हमारे देश के स्वच्छंद प्रधानमंत्री हमसे छीन लिया उस समय। हाँ, राजीव गांधी का हत्या करवा दिया मानव बम द्वारा, नलिनी शायद थी, मानव बम आई पैर छूने और नीचे रिमोट था दबा दिया अपना, साथ में मरी उनको भी लगे। लेकिन ये तो है। अच्छा, आप सबसे ऊपर वाले भाग में आप देखिए, आपको लिखा होगा पॉइंट मेट्रो, दिखाई दिया भाई, पॉइंट मेट्रो, हाँ ये है पॉइंट मेट्रो, वहीं से जापना स्टार्ट।
बर्बादी का कारण ही था यही हमर लूटा बंदरगाह, ठीक है। अब उसको चाइना डेवलप कर रहा है। ये श्रीलंका इतना अर्थव्यवस्था इसका ख़राब हो गया ना, समझिए कोरोना एक और ही चौपट कर दिया उसको। वहाँ के लोग अगर बता रहे हैं कि खाने के लिए वहाँ पर 70% जनसंख्या एक टाइम भोजन करती है, समझिए। अब वहाँ की ये स्थिति है। हाँ, पाकिस्तान में वाला हाल बन गया है। वो सब बर्बादी का कारण यही था। तो थोड़ा सा अब क्या बोला जाए, अपने देश में तो एक कैक्टसवा जितना है, मशरूम चचवा, ये सब बर्बाद कर दिया है। भारत देश उतना नहीं, भारत तो सोने की चिड़िया कहा जाता है ना। तो अभी आपको एक चीज़ त्रिकोण माली दिखाई दिया, त्रिकोण माली, ये त्रिकोण माली, यहाँ पेट्रोलियम का ना बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और पेट्रोलियम का गोदाम भी है, डिपो था। तो इसको हम, हाँ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उस समय पेट्रोल को यहाँ पर रखा जाता था, ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो आप देख सकते हैं, हाँ, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है त्रिकोणमाली। हाँ, श्रीलंका के सबसे जो नदी, लंबी नदी है, उसकी नाम है महाबली गंगा। तो ये भी आपके पॉइंट के एग्जाम में अभी उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महाबली गंगा। तो याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले